अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज गोइंग ऑन। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। थोड़ी बहुत आपको अगर कॉन्शियस रखेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर होता चला जाएगा। और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फीलिंग्स को। इसकी फीलिंग्स को आपको समझना है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम had been completing right now within a certain or uncertain period। ठीक है, क्रिया का वारू जिससे हमें ये पता लगता है क्रिया बीते हुए समय में जो हो रही थी वह इस समय खत्म होने वाली है एक निश्चित या अनिश्चित समय के अंतर्गत। ओके, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फॉर और सेंस का। सेंस हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ यानी पॉइंट ऑफ पीरियड के लिए। जहाँ पे एक निश्चित समय दिया होता है वहाँ पे हम लोग सेंस यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक अनिश्चित समय दिया होता है वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जहाँ पे हम लोग फॉर या सेंस नहीं यूज़ करना पड़ता है, फिर भी वहाँ पे समय बताया जाता है। क्योंकि आपको समय को ध्यान रखना है, समय की फीलिंग्स को ध्यान रखना है कि सेंटेंस में समय आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की फीलिंग्स आपको आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसके रूल्स को हम समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज हमारा टॉपिक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, इसमें स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आपको दिए होते हैं, WH वर्ड्स होंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, फिर बीन लगाते हैं, बीन के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम लोग ING ऐड कर देंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है, लास्ट में आपका टाइम आता है। इसके लिए हम लोग फॉर या सिंस यूज़ करते हैं। एट द लास्ट हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं, ये हमको भूलना नहीं है। ठीक है, अब WH वर्ड्स के बारे में आपको मालूम है कि अगर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो WH वर्ड्स कहाँ पे होते हैं। हिंदी के सेंटेंस में अगर बीच में आता है तो वो आपका WH वर्ड्स होता है, और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या शब्द आया हुआ है दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वो क्वेश्चन वर्ड नहीं हो सकता है। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में आ रहा है दैट मीन्स वो आपका WH वर्ड्स है। अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में आ रहा है दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब है। और फ्रॉम द एग्जाम्पल्स इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। क्या हम लोग आगरा जा रहे थे जब राहुल हमसे मिला था। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर या सेंस की सेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन समय यहाँ पे दिया गया है। दैट मीन्स जब हम लोग आगरा जा रहे थे, जब हम लोग आगरा जा रहे थे तो क्या उस समय यानी कि उस सिचुएशन में उस समय जो है क्या राहुल हमसे मिला था। दैट मीन्स हमारा आगरा जाने का जो समय है उस समय क्या राहुल हमसे मिला था। पॉइंट आपका क्लियर है कि समय यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले हमें पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्टिंग में क्या आया हुआ, दैट मीन्स ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए हम लोग हैड यूज करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट है वी, फिर आप बीन यूज कर रहे हैं, फिर आपका मेन वर्ब आपका गो है, जाना। गो में हम लोग ING ऐड कर देते हैं। वी हैड बीन गोइंग टू आगरा, ये हो गया आपका। इसके बाद आता जब राहुल हमसे मिला था। जब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन राहुल मेट अस। अब व्हेन राहुल मेट अस अगर आप ध्यान देंगे तो ये कौन से टेंस में आ रहा है, व्हेन राहुल मेट अस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसीलिए टेंस को आपको सीक्वेंस से बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है खेत में कौन काम कर रहा था जब बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई यहाँ पे ना ही फॉर ना ही सेंस का कोई भी इस तरह का सेंटेंस समय नहीं दिया गया है जिससे इसमें आप फॉर या सेंस लगा सकें, लेकिन फिर भी इसमें समय बताया जा रहा है। कैसे, पूछा जा रहा है खेत में कौन काम कर रहा था जब बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश करने का जो समय है उस समय की बात की जा रही है। उस समय खेत में कौन काम कर रहा था, इसको आप उसी तरह फ्रेम करेंगे। सेंटेंस के बीच में कौन आया हुआ दैट मीन्स ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे कौन के लिए हम लोग हु लिखते हैं, हु वाज वर्किंग। यहाँ पे वहाँ पे वाज क्यों लगा, सॉरी यहाँ पे वाज नहीं होगा, सॉरी ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हु हैड बीन, ओके, हु हैड बीन वर्किंग, हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड, हु हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड व्हेन इट वाज वर्किंग, यानी खेत में कौन काम कर रहा था। Who had been working in the field when it was raining। जब बारिश हो रही थी उस समय खेत में कौन काम कर रहा था, यानी कि यहाँ पे समय का सेंस आ रहा है, समय की फीलिंग्स आ रही है। आप समझेंगे अगला एग्जांपल। क्या माली फूलों को तोड़ रहा था जब अदिति ने उसे देखा था। दैट मीन्स यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कोई समय इसमें नहीं बताया जा रहा है जिसमें कि हम लोग फॉर या सिंस यूज करें, लेकिन यहाँ पे एक समय बताया जा रहा है, यानी कि क्या माली फूलों को तोड़ रहा था जब अदिति ने उसे देखा था। यानी कि अब माली जब फूलों को तोड़ रहा था, ये कब की बात की जा रही है, जब अदिति ने उसे देखा था। यानी कि अदिति ने जब उसे देखा था तो क्या उस समय माली फूलों को तोड़ रहा था, ये समय आ गया आपका। इस समय को ध्यान में रखते हुए जो है इस सेंटेंस को आप लोग फ्रेम करेंगे।
तो क्या माली फूलों को तोड़ रहा था, इसको आप लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे कि क्या आपका स्टार्टिंग में आया हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग हैड यूज करेंगे। हैड द गार्डनर, यहाँ भी थोड़ा सा आपको चेंज करना है। हैड द गार्डनर्स के बाद आपको बीन यूज करेंगे। ओके, हैड द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर, हैड द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर्स व्हेन अदिति सॉ हिम, हैड द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर। दैट देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हैड यूज हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया द गार्डनर, फिर हम लोग बीन यूज कर रहे हैं। बीन के बाद आपका प्लक है, फूलों को तोड़ना, इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं। प्लकिंग द फ्लावर्स एज ए सब्जेक्ट है। हैड द गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या माली फूलों को तोड़ रहा था, कब, व्हेन अदिति सॉ हिम, जब अदिति ने उसे देखा था। तो जब जहां बताइए, जब का मतलब हो गया एक समय बताया जा रहा है, एक समय बताया जा रहा है, उस समय क्या माली फूलों को तोड़ रहा था, यानी कि यहाँ पे समय का सेंस आ गया, समय की फीलिंग आ गई। दैट मीन्स ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इस चीज को आपको समझना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इज बिफोर यू। मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे जब तुमने उन्हें देखा था। यहाँ भी आप देख रहे हैं फॉर या सेंस नहीं आ रहा है, नहीं यूज करना है इस पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे समय दिया हुआ है, यानी कि पूछा जा रहा है कि मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे, मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे जब तुमने उन्हें देखा था, यानी कि जब तुमने उन्हें देखा था, जिस समय तुमने उन बच्चों को देखा था खेलते हुए, तो उस समय मैदान में कितने बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। दैट मीन्स समय यहाँ पे दिया रहा है, सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में डन हो रहा है। तो कैसे लोग लिखेंगे, मैदान, अब यहाँ पे कितने दिया गया है, तो कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी भी होता है, हाउ मच भी होता है। अगर चीज़ को आप जो नाउन वर्ड है उसको अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग हाउ मेनी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग हाउ मच यूज़ करते हैं। जैसे आपका शुगर है, वाटर है, मिल्क है, यानी कि लिक्विड चीज़ें कोई इस टाइप की हैं, तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग हाउ मच यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वहाँ पे हाउ मेनी। यहाँ पे चिल्ड्रन है, बच्चों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग हाउ मेनी यूज़ कर रहे हैं कितने के लिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है स्ट्रक्चर में कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको यहाँ पे हैड लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हैड हम नहीं लिख रहे बल्कि यहाँ पे सब्जेक्ट। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड बीन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड, कितने बच्चे मैदान में खेल रहे थे, व्हेन यू सॉ हिम, जब तुमने उन्हें देखा था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हिम आपका नहीं होगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, यहाँ पे उन्हें देखा था, तो उन्हें की इंग्लिश क्या होगी, देम, क्योंकि उन्हें किसके लिए आया है, बच्चों के लिए आया है, तो चिल्ड्रेन के हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देम। दैट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड व्हेन यू सॉ देम, जब आप तुमने जो है उन्हें देखा था बच्चों खेलते हुए, तो वहाँ पे कितने बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो रहा है। तो ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस की फ्रेमिंग में सेंटेंस की फीलिंग आपको आनी चाहिए, कि सेंटेंस की फीलिंग सिर्फ आपको यही मान के आप मत चलेंगे कि सेंस ऑफ फॉर ही लगता है, अगर ये नहीं आ रहा है तो समय अगर नहीं दिया गया है तो आपका वो इसमें का नहीं है। इसमें कुछ सेंटेंस इसमें भी देख रहे हैं, कुछ सेंटेंस आए ऐसे भी जिसमें फॉर सेंस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे समय जरूर रहेगा, जो है चाहे डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में समय जरूर दिया रहता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी हर एक परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय जरूर दिया रहता है, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल्स को आप लोग फॉलो कीजिए, नोटपैड में इसके रूल्स को आप लोग लिखिए और अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियोस को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिए, स्किप नहीं करेंगे ना ही लेफ्ट करेंगे, सो दैट वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, जिससे आप इसको लाइक कर सकें और इस वीडियो को अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द न्यू वीडियोज़ कमिंग, और जिससे कि आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहें। और वेट फॉर आवर न्यू वीडियो दैट विल बी द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टिल देन वेट द प्रीवियस वीडियोज एंड do the more practice, because more and more practice, more and more perfection you can get, okay, because practice makes a man perfect.